गुड मॉर्निंग। आज हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम को सर जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसमें होता क्या है कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे जो दो तत्व होते हैं वो जब परस्पर आपस में संयोग करते हैं और आपस में संयोग करने के बाद में वो दो या दो से अधिक यौगिकों का अगर वो निर्माण करते हैं तो उसमें से जो एक तत्व होता है उसका निश्चित द्रव्यमान, उसमें से जो एक तत्व होगा उसका निश्चित द्रव्यमान दूसरे के जिन द्रव्यमानों से संयोग करता है उसके जो द्रव्यमान होते हैं दूसरे तत्व के, वह आपस में सरल अनुपात में पाए जाते हैं, वो गुणित अनुपात में पाए जाते हैं। इसको ही गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। तो हम इसको अच्छे से और समझेंगे कि जैसे जो दो तत्व होते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करेंगे और दो तत्व आपस में संयोग करने के बाद में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एक हो गया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया क्या, जल, यानी कि H2O बनाया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन पराक्साइड। तो ये दो तत्वों का निर्माण हुआ किसके जरिए से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जरिए से दो तत्वों का निर्माण हुआ। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान ने जिस द्रव्यमान से संयोग किया है, यानी कि ऑक्सीजन के जिस द्रव्यमान से संयोग किया है, वह आपस में गुणित अनुपात में पाए जाएंगे। अब ये हम देखेंगे कैसे होता है। भाई हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का होता है कितना, H2O में अगर आप ऑक्सीजन का निकालें, H2O में ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ठीक है, H2O में जो ऑक्सीजन का होगा अणुभार वो हो जाएगा 16। और H2O2 में अगर हम देखें ऑक्सीजन का अणुभार हो जाता है कितना, 16 दूना 32, क्योंकि यहां पे दो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो दो पार्टिकल्स पाए जाने के लिए 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, यानी कि यहां पे जो इसका अणुभार होगा वो हो जाएगा 32। और अगर हम इनको देखें तो ये आपस में गुणित अनुपात में पाए जाएंगे, गुणित अनुपात में मिल रहे हैं। यहाँ पे दोनों जो है गुणित अनुपात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। अब देखिए एक बार फिर से हम समझेंगे, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो यौगिकों का निर्माण किया, तो उसमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान है, यहां पर भी निश्चित द्रव्यमान, यानी कि यहां पर भी दो ही द्रव्यमान है और यहां पे भी दो ही द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से जो है ऑक्सीजन के डिफर द्रव्यमान जुड़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के जो अलग अलग द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात देखें तो वो गुणित अनुपात में निकलेंगे। तो यहां पे देखें गुणित अनुपात 1:2 का निकलना, गुणित अनुपात में निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो गुणित अनुपात का नियम है वो यहां पे सिद्ध हो रहा है। अर्थात जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनके एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं वह आपस में गुणित अनुपात में पाए जाते हैं। आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। हम एक और उदाहरण के जरिए से समझेंगे, एक और एग्जांपल के जरिए से समझेंगे इसको। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO, आपको पता होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही पॉपुलर गैस है, CO2, इसको श्वास में हम लोग जो है बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण हुआ है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण हुआ है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड।
अब दोनों में अगर आप देखिए, अगर हम देखें तो कार्बन का निश्चित अनुपात है, यहां पर भी C का पार्टिकल सिर्फ एक है, यहां पर भी C का पार्टिकल सिर्फ एक है, यानी कि कार्बन का निश्चित अनुपात यहां पर भी, कार्बन का अणुभार जो होगा वो 12 यहां पर भी रहेगा और 12 ही यहां पर भी रहेगा, यानी कि जो कार्बन है उसका जो द्रव्यमान है वो एकदम निश्चित है, जो कार्बन है उसका द्रव्यमान निश्चित है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान निश्चित नहीं है, यानी कि यहां पे अलग है और यहां पे अलग है। तो नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसमें निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करने वाले तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान होंगे, वो आपस में गुणित अनुपात में पाए जाएंगे, यानी कि वो आपस में गुणित अनुपात में पाए जाएंगे। अब अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का अणुभार देखें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणुभार हो जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन जो होता है उसका अणुभार कितना होता है, 16 होता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कितने पाए जा रहे हैं, 2। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स 2 पाए जा रहे हैं तो यहां पे जो ऑक्सीजन का अणुभार हो जाएगा वो 2 × 16 यानी कि 2 × 16 = 32 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जब हम देखेंगे तो 16 × 16, 16 दूना 32, यानी कि 1:2, एक गुणित अनुपात का रेशियो यहां पे निकल के आ रहा है। अर्थात जो गुणित अनुपात का नियम दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा वो एकदम सही है, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं, इसमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने ये जाना कि गुणित अनुपात को एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनमें से जो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान जो होता है जो दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों से संयोग करता है, तो जो अलग अलग द्रव्यमानों वाला तत्व होता है वो आपस में गुणित अनुपात में पाया जाता है। जो अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व होंगे उनके द्रव्यमानों का आप अगर रेशियो निकालें तो वो गुणित अनुपात में निकल के आता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।